होती है हमें एक लड़का प्लेन में दिखाई देता है जो काफी डरा हुआ था। उसके पास बैठी लड़की उससे पूछती है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। इस पर ये लड़का बताता है कि मैंने एक वीडियो टेप देखी थी जिसमें अजीब से दृश्य थे। मैंने वो टेप पूरी देखी तो मुझे एक कॉल आया कि मैं 7 दिनों में मरने वाला हूँ और आज 7वां दिन है। ये सुनकर इस लड़की को जरा भी विश्वास नहीं होता, लेकिन इस लड़की की एक दोस्त थी, वो कहती कि ये टेप मैंने भी देखी थी। ये वाली लड़की उस लड़की से पूछती है कि क्या तुमने उस वीडियो की कॉपी बनाई या नहीं। इस पर ये लड़का मना कर देता है और तभी प्लेन की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। देन समारा कॉकपिट में लगी एक एलईडी से बाहर आती है। पूरा प्लेन कांप रहा था और अब क्रैश ही होने वाला था। लड़के के साथ साथ प्लेन में बैठे सभी लोग मरने वाले थे, लेकिन समारा इस लड़के को खुद मारना चाहती थी। देन समारा कॉकपिट से बाहर आती है, जिसे देखकर ये लड़का मर जाता है। 2 साल बाद सन 2015 में हम एक कॉलेज के प्रोफेसर को देख पाते हैं जिसका नाम गैब्रियल है, और गैब्रियल को एक पुराना वीसीआर मिलता है और ये वीसीआर और किसी का नहीं बल्कि प्लेन में मरने वाले उस लड़के का था। प्रोफेसर इसे खरीद कर ले आते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, पर इस दौरान इसमें से एक वीडियो टेप बाहर आता है जिसे वो प्ले कर देता है। टेप में वही पुरानी चीजें थी जिन्हें देखने के बाद उसे भी कॉल आता है और समारा उससे कहती है 7 डेज। इसके बाद हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक कपल देखते हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हॉल्ट अपने कॉलेज जाने वाला था, इसीलिए वो जूलिया को गुड बाय कहकर अपने डैड के साथ निकल जाता है। दिन बीतते हैं, रात बीतती है, ये दोनों वीडियो कॉल पर ही बात करते थे। एक दिन ये थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं कि तभी हॉल्ट के पीछे से उसके कुछ कॉलेज फ्रेंड आ जाते हैं जो हॉल्ट को अपने साथ ले जाते हैं। रात को सोते टाइम जूलिया को अजीब सपने आते हैं जिसमें उसे अपना बॉयफ्रेंड घोस्ट दिखाई देता है जो अचानक उसे चोट पहुंचाने लगता है। इस डरावने सपने से जूलिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंप्यूटर पर हॉल्ट की वीडियो कॉल आ रही है। जूलिया कॉल रिसीव करती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कहती है हॉल्ट कहाँ है। जूलिया कहती है मुझे इस बारे में क्या पता होगा। ये लड़की कहती है मुझसे झूठ मत बोलो। जूलिया कहती है मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही, वो कॉलेज में ही है। तभी ये लड़की कहती है कि वो आ रही है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। जूलिया वो हॉल्ट को कॉल लगाती है पर हॉल्ट कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद जूलिया खुद हॉल्ट के कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है और टाइम टाइम पर उसे कॉल करने की कोशिश करती रहती है। जब जूलिया हॉल्ट के हॉस्टल रूम में आती है तो यहाँ पर उसे हॉल्ट का फोन दिखता है जो अब डेड हो गया था। साथ ही उसे एक चाबी मिलती है। ये चाबी जूलिया अपने पास रख लेती है। इसके साथ साथ जूलिया को हॉल्ट का टाइम टेबल दिखता है जिसके हिसाब से अभी इसी टाइम का एक लेक्चर भी था। दूसरी तरफ इसी कॉलेज में हम प्रोफेसर गैब्रियल को देखते हैं जो लेक्चर दे रहा था। तभी चुपके से जूलिया क्लास में आ जाती है पर प्रोफेसर उसे देख लेता है। प्रोफेसर अपनी लेक्चर खत्म कर देता है जिसके बाद जूलिया उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। प्रोफेसर कहता है क्या नाम है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। जूलिया जब हॉल्ट का नाम लेती है तो प्रोफेसर कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है उसने अपनी क्लास बंक कर ली हो, और हाँ हॉल्ट एक अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनकर जूलिया यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद प्रोफेसर लिफ्ट लेकर चला जाता है। जूलिया देखती है कि प्रोफेसर फ्लोर नंबर 7 पर गया है। जूलिया भी जाती है पर 7 नंबर का बटन काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब जूलिया हॉल्ट के रूम से मिली चाबी को इंसर्ट करती है तो लिफ्ट 7 नंबर फ्लोर के लिए काम करने लगती है। जूलिया आती है तो यहाँ उसे एक फाइल मिलती है जिसमें एक प्रोजेक्ट की डिटेल थी जिसके हिसाब से यहाँ पर प्रोफेसर गैब्रियल अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर जिनमें हॉल्ट भी शामिल है उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं बल्कि समारा की वीडियो टेप को लेकर है। जूलिया के बॉयफ्रेंड समेत कई लोगों को प्रोफेसर गैब्रियल ने वो टेप दिखाई थी सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। जूलिया आगे जाती है तो यहाँ उसे बहुत से स्टूडेंट और प्रोफेसर गैब्रियल दिखाई देते हैं जिससे स्काई नाम की लड़की उस अजीब टेप के बारे में बात कर रही होती है। जूलिया छिपकर इनकी बातें सुनती है और एलईडी देखती है जिसमें काउंट डाउन चल रहे थे। ये काउंट डाउन उन लोगों के थे जिन्होंने वो वीडियो टेप देख ली होती है। स्काई प्रोफेसर से कहती है मैंने वीडियो देखी पर मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं वीडियो दिखा सकूं, तो मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। प्रोफेसर कहते हैं हाँ मुझे पता है पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी वीडियो की कॉपी बनाकर मुझे दो और मैं किसी और को भेजता हूँ, ओके। स्काई प्रोफेसर पर गुस्सा करती है और यहाँ से जाने लगती है। पीछे पीछे जूलिया भी आती है और कहती है तुम तो वही वीडियो कॉल वाली लड़की हो ना। स्काई कहती है हाँ। जूलिया कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हॉल्ट कहाँ है। इस पर स्काई को अपना शिकार मिल जाता है क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। स्काई जूलिया से कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जूलिया मान जाती है और स्काई उसे अपने घर ले आती है और दरवाजे को लॉक कर देती है ताकि जूलिया कहीं भागे ना। स्काई अपने कंप्यूटर को ओपन करती है और बार बार घड़ी को देखती है
यहाँ जूलिया को स्काई के फोन में हॉल्ट का मैसेज दिखता है। जूलिया रिप्लाई करके कहती है कि मैं जूलिया हूँ और तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हॉल्ट कहता है मत देखना, स्काई तुम्हें वीडियो दिखाने वाली है। तभी स्काई जूलिया के हाथ में अपना फोन देख लेती है और छीनकर वीडियो देखने के लिए कहती है। जूलिया भागने की कोशिश करती है पर दरवाजा लॉक था, इसीलिए वो अपने आप को एक दूसरे रूम में लॉक कर देती है। बाहर स्काई जूलिया के सामने गिड़गिड़ाकर वीडियो देखने के लिए कहती है पर जूलिया दरवाजा नहीं खोलती। बाहर स्काई का टाइम पूरा हो गया था। लाइट फ्लिकर करने लगती है और उसके टीवी से समारा आने लगती है। स्काई अपने टीवी को तोड़ देती है पर समारा फिर भी उसके टीवी से बाहर आ जाती है और स्काई की मौत हो जाती है। जब जूलिया बाहर आती है तो वो देखते हैं कि स्काई की बॉडी बहुत बुरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। तभी हॉल्ट आ जाता है जो जूलिया से पूछता है कि तुमने वो वीडियो तो नहीं देखा। जूलिया कहती है नहीं, लेकिन ये सब चल क्या रहा है। इस पर हॉल्ट जूलिया को सब कुछ बता देता है कि हम प्रोफेसर गैब्रियल के एक्सपेरिमेंट में उनका साथ दे रहे थे और वो वीडियो मैंने भी देखा है। कुछ दिनों में मैं भी मरने वाला हूँ। ये सब जानने के बाद जूलिया अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए वो वीडियो टेप देख लेती है। इसके बाद उसे भी एक कॉल आता है 7 दिन। तभी जूलिया को विजन में दरवाजा दिखता है। जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करती है कि अचानक उसका हाथ जल जाता है। हकीकत में उसका हाथ फोन से जला था, जिससे उसके हाथ में एक निशान बन जाता है। हॉल्ट कहता है ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें वो वीडियो नहीं देखना चाहिए था। हॉल्ट जूलिया को लेकर गैब्रियल के पास जाने लगता है क्योंकि इस सब में वो ही इनकी मदद कर सकता है। जाते टाइम जूलिया अचानक से कार रुकवाती है और कहती है कि अभी अभी एक पक्षी सामने आ गया था। ये बाहर आकर देखते हैं तो सही में एक घायल पक्षी पड़ा हुआ था। जूलिया उसे बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी एक ट्रक आ जाता है जो उस पक्षी को कुचल देता है। ये दोनों अपनी प्रॉब्लम आकर गैब्रियल को बताते हैं। गैब्रियल कहता है जूलिया को भी बाकियों की तरह ही वीडियो की कॉपी बनाकर किसी को दिखानी होगी। साथ ही हॉल्ट गैब्रियल को जूलिया के हाथों पर बने उस निशान के बारे में भी बताता है। गैब्रियल जूलिया के हाथों की कॉपी बना लेता है, जिसके बाद जूलिया अपनी वीडियो की कॉपी बनाने की कोशिश करती है पर अचानक से ही ये वीडियो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना कि इसकी कॉपी ही नहीं बन पाती। गैब्रियल जूलिया की देखी हुई वीडियो को प्ले करता है तो उसमें कुछ नए नज़ारे शामिल हो गए थे, जैसे कि पक्षियों का झुंड, पुराना चर्च, चींटियों का क्रॉस और भी बहुत कुछ अजीब। इसमें जो पुराना चर्च था ये उसे पहचान लेते हैं। ये सैक्रामेंटो वैली नाम के टाउन में था। तभी प्रोफेसर गैब्रियल को पता चलता है कि पुलिस स्काई की मौत की पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आ रही है, इसीलिए ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। हॉल्ट और जूलिया सैक्रामेंटो वैली आने लगते हैं। जिस बीच जूलिया को एक प्रेग्नेंट औरत दिखती है जो अचानक से गायब भी हो जाती है। अब आखिरकार ये सैक्रामेंटो वैली पहुंचते हैं और चर्च के बारे में पूछने लगते हैं। ये जिस जगह ठहरने वाले थे वहाँ की लैंडलॉर्ड बताती है कि वो चर्च अब बंद हो चुका है। यहाँ इस घर में जूलिया को चर्च के सामने खड़ी 3 लड़कियों की फोटो दिखाई देती है। जब जूलिया वायलिन वाली लड़की के बारे में पूछती है तो लैंडलॉर्ड बताती है उसका नाम एवेलिन है। जूलिया कहती है कि इस लड़की को मैंने देखा था। ये सुनकर लैंडलॉर्ड चौंक जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो 30 साल पहले गायब हो चुकी है। ये एवेलिन के बारे में और भी पूछते हैं पर लैंडलॉर्ड बताने से मना कर देती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एवेलिन वही रिंग 2 मूवी की एवेलिन है जो असली समारा की माँ थी और यहाँ हमें पता चलने वाला है कि एवेलिन के साथ आखिर हुआ क्या था। तो हॉल्ट और जूलिया टाउन वालों से थोड़ी पूछताछ करते हैं और कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक कब्र समारा की थी और उस कब्र पर से क्रॉस भी गायब था। हॉल्ट कब्र को तोड़ता है तो उसके अंदर इन्हें समारा का स्केलेटन नहीं मिलता। तभी एक आदमी यहाँ आकर इन्हें टाउन के एक अंधे आदमी के पास छोड़ जाता है जो अपना नाम गैलन बर्क बताता है और कहता है यहाँ कब्रिस्तान और बाकी चीजों का ख्याल मैं रखता हूँ। गैलन इन्हें अंदर बुलाता है और कब्र को तोड़ने की वजह पूछता है। इस पर जूलिया बताती है कि मुझे विजन आए जिसके हिसाब से हमें समारा के स्केलेटन को ढूंढकर उसे जलाना है क्योंकि यही एक आखिरी तरीका है समारा की आत्मा को शांति देने का। गैलन कहता है यहाँ का लोकल प्रीस्ट उसके स्केलेटन को ले गया और कहीं टाउन के बाहर उसे दबा दिया था। गैलन कहता है विजन का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो, इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। दूसरी तरफ गैब्रियल को जूलिया के हाथ के निशान के बारे में कुछ बहुत भयानक और डरावना पता चलता है, जिसे वो बताने के लिए हॉल्ट और जूलिया की ओर रवाना हो जाता है। इधर हॉल्ट और जूलिया वापस अपने मोटेल की ओर आने लगते हैं कि तभी जूलिया को एवेलिन दिखती है जो फिर से गायब हो जाती है। साथ ही यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ होता है और एक्सीडेंट और किसी का नहीं बल्कि गैब्रियल का हुआ था। गैब्रियल जूलिया को कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से बिजली का खंभा कार के ऊपर गिर जाता है और गैब्रियल की मौत हो जाती है।
अब यहाँ जूलिया हॉल्ट को बताती है कि एवलिन का और समारा का कुछ तो कनेक्शन है जो हमें पता लगाना है। अब ये दोनों वापस अपनी मोटेल आ जाते हैं और हॉल्ट वो खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है जहाँ उसे लैंडलॉर्ड मिलती है। वो लैंडलॉर्ड से फोटो वाली लड़की एवलिन के बारे में और जानना चाहता है। इधर जूलिया को ऐसा लगता है कि चर्च में ही कोई ऐसा राज छुपा है जो बार बार उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जूलिया आ जाती है और एक खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है। यहाँ जूलिया को चर्च बेल के नीचे की फर्श टूटी हुई दिखाई देती है। फिर क्या, जूलिया उसे तोड़ती है और पाती है कि यहाँ एक बेसमेंट है। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड हॉल्ट को बताती है कि एवलिन वो काफी अच्छी वायलिन बजाती थी। वो मेरी भांजी की दोस्त थी। कई लड़के चर्च में जाती थी और म्यूजिक प्ले करती थी, लेकिन अचानक एक दिन कोई खत और अपनी बिना निशानी छोड़े एवलिन गायब हो गई। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। इधर जूलिया उस बेसमेंट में जाती है तो अंदर पूरा का पूरा रूम था। तभी जूलिया के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। वो एक और रूम में जाती है जिसमें 34 हफ्ते के दिन कटे हुए थे, यानी कि वो समारा की माँ थी एवलिन, जिसे शायद प्रीस्ट ने यहाँ पर बंद किया होगा। ये सब देखकर जूलिया समझ जाती है कि एवलिन यहाँ 8 महीने तक कैद थी, पर एक दिन वो यहाँ से भाग गई। और दोस्तों, यही वो वजह थी कि एवलिन की डिलीवरी रिंग 2 मूवी में हॉस्पिटल में हुई थी। खैर, दूसरी तरफ हॉल्ट को लैंडलॉर्ड से पता चलता है कि जो उस चर्च का प्रीस्ट था वो आज भी इसी टाउन में रहता है और अब वो अंधा हो चुका है। इधर जूलिया को सब पता चल जाने के बाद वो उसी अंधे आदमी गैलन के पास पहुंचती है और बताती है कि मुझे उन विजन्स का मतलब पता चल गया है, लेकिन अब मुझे उस प्रीस्ट के बारे में जानना है। दूसरी तरफ हॉल्ट वापस अपने मोटेल आता है और उस तस्वीर में देखता है कि इन 3 लड़कियों के पीछे वो प्रीस्ट खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि गैलन है। ये जानने के बाद हॉल्ट तुरंत अपने रूम में जाता है, पर वहाँ जूल्स नहीं थी। इधर जूल्स को भी पता चल जाता है कि गैलन ही वो प्रीस्ट है जिसने एवलिन को किडनैप करके बेसमेंट में कैद किया था और उसका रेप भी किया था। यही नतीजा थी समारा जो आज सबकी जान लेने पर तुली है। यहाँ गैलन बताता है कि समारा विजन्स दिखाती है, इसीलिए मैंने अपनी आंखें फोड़ डाली ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। ये सुनकर जूल्स भागने की कोशिश करती है, पर गैलन जूल्स को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे अलावा इससे पहले 12 लोग आ चुके हैं जिन्हें समारा ने विजन्स दिखाए थे, लेकिन मैंने सबको रास्ते से हटा दिया। इतना कहकर गैलन जूल्स को मारने की कोशिश करता है, पर जूल्स अपनी जान बचाकर भागती है और छुप जाती है। गैलन वो भले ही अंधा था, लेकिन इस घर के कोने कोने को अपनी आप से ज्यादा जानता था, इसीलिए वो जूल्स को ढूंढकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स उसे धक्का दे देती है जिससे वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। बाहर हॉल्ट भी आ गया था। इधर जूल्स को घर में एक पुराना दरवाजा दिखता है जिसके अंदर जाने पर उसे एक कच्ची दीवार दिखती है जिसके अंदर समारा का स्केलेटन था। बाहर जब हॉल्ट अंदर आता है तो पीछे से गैलन हॉल्ट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद वो जूल्स को मारने की कोशिश करता है, पर जूल्स के फोन में वो वीडियो अपने आप प्ले हो जाता है। जिसके बाद मक्खियाँ, बहुत सारी मक्खियाँ समारा का शेप ले लेती हैं, जिसके बाद समारा गैलन की तरफ देखती है और जब गैलन पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें अपने आप ठीक हो जाती हैं। गैलन की ये आंखें जब समारा को देखती हैं तो उसकी भी वही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। हॉल्ट और जूलिया के ऊपर से संकट हट गया था क्योंकि इन्होंने समारा की दिखाए गए विजन्स के हिसाब से ये पता लगा लिया था कि एवलिन पर प्रीस्ट ने कितना जुल्म किया और समारा का असली बाप कौन था। अब हॉल्ट और जूलिया मिलकर समारा के स्केलेटन को जला डालते हैं। इसके बाद ये वापस आते हैं। जूलिया नहाने के लिए चली जाती है और हॉल्ट वो देखता है कि प्रोफेसर गैब्रियल का एक वॉइस मेल है जिसमें ये पता चलता है कि जूल्स के हाथ पर जो निशान है वो निशान नहीं बल्कि कुछ लिखा है ब्रेल भाषा में। हॉल्ट जूलिया के हाथ पर लिखे ब्रेल वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। इधर जूलिया अचानक कफ करती है कि तभी उसके मुंह से बाल निकलते हैं और उसके हाथ की खाल भी छूटने लगती है। तभी बाहर हॉल्ट को पता चलता है कि जूल्स के हाथ पर लिखा है रिबर्थ यानी पुनर्जन्म। तभी अचानक कंप्यूटर से समारा वाली वीडियो कई ईमेल पर सेंड हो जाती है जिसे सभी लोग देख लेते हैं। वीडियो फैलती जा रही थी, इसीलिए हॉल्ट सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है। अंदर जूल्स जैसे ही शीशे पर वाइप करती है तो हमें समारा नजर आती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।